वेलकम टू माय चैनल लिमिटलेस सानू। वैसे कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे ही होंगे। और जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बताया कि लामा जी मुंबई में आ रहे चेंबूर में, लेकिन वो दरअसल कुर्ला में आ रहे हैं और वहाँ धम्मकुटी बुद्ध विहार है नेहरू नगर कुर्ला में, वहाँ हम आए हैं। और यहाँ हम लामा जी को पूरा सुनेंगे, जिसमें से जो भी अफवाहें फैली है, जो भी आलोचना हुई है, जो भी गलतफहमियाँ फैली है, सबका निरसन होगा ऐसे मुझे लगता है। अगर आपको ये बात सुननी है तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, वीडियो स्किप बिल्कुल न करें। वीडियो काफ़ी बड़ा बनाए क्योंकि विषय ही ऐसा है। अगर ये मीडिया पे पूरी जो गड़बड़ हो रही है उसका अगर हमें आंसर चाहिए, सही आंसर चाहिए, तो ये वीडियो ज़रूर देखिए और कमेंट भी कीजिए। तो देखिए पूरा वीडियो। मेरे आने से पहले यहाँ आदरणीय भंते चंद्रकीर्ति और आकाश लामा जी और भिक्खू संघ इनका स्वागत हुआ है और यहाँ बुद्ध विहार में बुद्ध वंदना शुरू हो गई है। Silang Visudhaiti Sadhu 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 Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Namo tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa Sambuddha Vicha Charana। ये पूजा स्थान है धम्मकुटी बुद्ध विहार नेहरू नगर कुर्ला में का सुंदर सा ये पूजा स्थान है। और इस तरीके से यहाँ पूरा परित्राण पाठ हुआ है। इससे आगे आगे का कार्यक्रम होगा। वीडियो के साथ बने रहिए। साधु सा 13 फरवरी को बुद्ध गया में जो अनुचित प्रकार हुआ, वहाँ से जो आलोचना शुरू हुई, संघ की फूट दिखाई देने लगी, उसके बारे में लामा जी कहते हैं कि ये मार सेना है, उसको इग्नोर करना चाहिए। और कभी भी उन्होंने उस पर टिप्पणी नहीं दी। और आज भी मार सेना का ही प्रतीक यहाँ एक दिखाई दिया। जैसे कि ये कार्यक्रम चेंबूर में होने वाला था, लेकिन वहाँ कुछ कारणवश वो प्रोग्राम वहाँ नहीं हो पाया। तो अचानक यहाँ नेहरू नगर कुर्ला में ये जो विहार है धम्मकुटी बुद्ध विहार, यहाँ ये प्रोग्राम अरेंज किया है बहुत अच्छी तरह से। यहाँ बड़ा सा मंच लगा है और बुद्ध विहार में यहाँ वंदने का प्रोग्राम हुआ है। सब लोग लामा जी से बातचीत कर रहे हैं और काफ़ी भीड़ यहाँ है। सब लोग लामा जी को मिलने के लिए बेताब है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से अभी इस हॉल में पूरी वंदना हो गई है। और यहाँ से जो मंच लगा है हॉल के सामने, यानी विहार के सामने, वहाँ अभी आगे का प्रोग्राम शुरू हो गया। अभी सभी लोग जो विहार के सामने वाला मंच है वहाँ जाके बैठेंगे। अभी हम भी चलते हैं उनके पीछे पीछे। ये देखिए ये सब ये धाड़सी भीम कन्या है जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है। और कुछ इस तरीके से यहाँ देखिए मंच लगा है और जो बनते गनते अभी उस मंच पर आरूढ़ हो गए। मुझसे जितना हो सके मैं ये पूरा प्रोग्राम दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कम से कम समय में। तो वीडियो के साथ बने रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए। निर्माण करायचं आहे। तथागत भगवान बुद्धांचा, तथागत भगवान बुद्धांचा, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, बुद्ध गया मुक्ती आंदोलनाचा, बुद्ध गया मुक्ती आंदोलनाचा। बरोबरच गेल्या 4 महिन्यापासून ज्या पद्धतीने आंदोलनाची गती आपण पाहत आहोत आणि आंदोलन पुढे नेण्याचं काम आदरणीय आकाश लामाजी करत आहेत, भंते चंद्रकीर्ती हे करत आहेत आणि त्यांच्या माध्यमातूनच संपूर्ण जगभर हे आंदोलन पुढे जात आहे। परंतु या आंदोलनासंदर्भात अनेकांच्या मनामध्ये वेगवेगळ्या शंका कुशंका त्या निर्माण झालेल्या आहेत।
अनेक जण या आंदोलनाला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. इथली ब्राह्मणी व्यवस्था हे आंदोलन दडपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तरी सुद्धा हे आंदोलन अविरतपणे सुरू आहे आणि आपण पाहत आहात की संपूर्ण भारतातून या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणामध्ये सपोर्ट मिळत आहे. तर त्याच अनुषंगाने मुंबईतील वेगवेगळ्या संघटनांच्या माध्यमातून मुंबईमध्ये सुद्धा मोठी आंदोलनं उभी राहिली. परंतु अतिशय शॉर्ट पिरियडमध्ये हा कार्यक्रम या ठिकाणी आपण घेतलेला आहे. तर या ठिकाणी जोरदार टाळ्या वाजवा. बुद्धगया मुक्ती आंदोलनाचा, बुद्धगया मुक्ती आंदोलनाचा, बुद्धगया मुक्त झालंच पाहिजे, बुद्धगया मुक्त झालंच पाहिजे. गोल्डमैन रोहित पिसाळ जी यहाँ आए हैं, उनका भी यहाँ स्वागत हो रहा है. रोहित पिसाळ सर, गोल्डमैन आपल्या समाजातले रोहित मंच पर आते ही उन्होंने जो हमारे गुरुगण वहाँ खड़े हैं भंते, उनको नम्रता से चरण स्पर्श करके आदर व्यक्त किया है. उपस्थित जो भी यहाँ मेहमान आए थे उनका यथोचित सम्मान किया गया है. यहाँ रोहित पिसाळ सरांचं स्वागत आमच्या प्राध्यापक सुद्धा मोहिले मॅडम करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो. जोरदार टाळ्याच्या गजरात स्वागत करायचं. खाली टाक. एक ज़माना था मनुवादी संविधान में हम बहुजनों के गले में हांडी लटकाई जाती थी, लेकिन आज देखो ये भीम के सैनिक के गले में आज सोने की बुद्ध प्रतिमा हमें दिख रही है. उपस्थित भंतेगणों को यहाँ चीवरदान हो रहा है. शिवराय दाना भिक्खू भिक्खू संघर्ष ये हमारी महाराष्ट्र मुंबई की भीम कन्याएं हैं. देखिए हिमाचा वाघिनी आहेत ह्या. इन्हीं सभी के सहयोग से आज ये दैदीप्यमान कार्यक्रम हम यहाँ देख रहे हैं. लिमिटलेस अनु चैनल की तरफ से मैं इन सभी को धन्यवाद देती हूँ कि इनकी कार्यक्रम उपलब्धि से हमें आज लामा और भंतेगणों का मनोबल सुनने मिलने वाला है. जाधव साहेब, मी त्यांना विचारते आणि विचारून मी तुम्हाला नक्कीच म्हणजे मी कळवते. साहेबांशी मी DK साहेबांशी बोलले. साहेबांनी अगदी सगळे रोज आपल्या विहारामध्ये प्रोग्राम होत असतात, त्या होणार आहेत. पण आपण सुद्धा ह्या आंदोलनाच्या इतिहासाचे आपलं विहारसुद्धा आपल्या धम्मकुटी बुद्ध विहार नेहरू नगरचं नावसुद्धा जाईल की इथे दुसरा सेकंड डे प्रोग्राम आपल्याकडे झाला. त्यामुळे आणि आपण सर्व इथे मोठ्या संख्येने उपस्थित आहात. सगळ्यांचे मी म्हणजे धन्यवाद करते आणि आपण हा प्रोग्रामला यशस्वी करू. सुद्धा नेहरू नगरच्या रहिवाशांना मला एवढीच विनंती आहे आणि मुंबईतून कानाकोपऱ्यातून आलेले सगळ्या उपासक उपासिकांना मला ही विनंती राहील की आपण सुद्धा ह्या आंदोलन करताना आपण साथ देऊया आणि आपण सुद्धा आपली भूमिका बजावूया. मुंबई महाराष्ट्र भारतभर ज्या पद्धतीने प्रतिसाद मिळत आहे तो प्रतिसाद याच्यापूर्वी 134 वर्षाचा आंदोलनाला कधी मिळाला नाही आणि म्हणूनच बुद्धगया मुक्त होणार त्यामध्ये काही दुमत नाही. पुस्तकांच्या माध्यमातून, भाषणांच्या माध्यमातून, वक्तव्याच्या माध्यमातून या व्यवस्थेशी आपण 2 हात केलेले आहेत. परंतु आता ही लढाई जी आहे ही आता समोरासमोरची लढाई आहे आणि त्या लढाईला सुद्धा हा महाराष्ट्रातला, या देशातला आंबेडकरी विचारांचा समाज हा कधी मागे हटलेला नाही. आणि म्हणून 7 तारखेच्या आंदोलनाला काही मान्यवर, काही उपासक बुद्धगयेमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. असे आमचे धम्मप्रचारक त्रिभुवन गुरुजी हे स्वतः बिहारमध्ये बुद्धगयेमध्ये जाऊन त्यांनी आंदोलन केलेलं आहे. या आंदोलन चालू झालं तेव्हा एक विचार आला आणि एक म्हणजे तर बंधूंनो मी पाहिलं की आपल्या धम्मामध्ये अशी माली खूप मोठी ताकद आहे आणि ही ताकद आहे. या ताकदीच्या जोरावर आता हे जवळपास पुन्हा ही 3रं आंदोलन चालू झालेलं आहे. तर हमें कैसे लड़ना है, लड़ना तो है लेकिन बुद्ध के शांति के तौर पे लड़ना है. तो मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं और जो समय है वो मैं ज़्यादा नहीं गंवाना चाहता. मैं भी उनको सुनने के लिए बेताब हूँ. तो
तो मैं यही रुकता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। ते सर या ठिकाणी ते सुद्धा बुद्धगया मुक्ती आंदोलन लढ्यामध्ये होते आणि तिथली परिस्थिती त्यांनी जवळून पाहिलेली आहे. तर मी त्यांना विनंती करतो. वंदनीय डॉक्टर चंद्रकीर्ती भंतेजी, रोहित पिसाळजी, सगळ्यांची तर सांगायचं तात्पर्य असं, 134 वर्षापूर्वीचा लढा आदरणीय लामा सरांनी 3 वर्षापासून सुरू केला. 27 फेब्रुवारी पर्यंत हे आंदोलन मुंबई ठाण्यातल्या किती लोकांना माहित होतं सांगा मला. आदरणीय गोल्डन मॅन रोहित पिसाळ सर जोरदार. अयोध्या मोनेस्ट्री से बिलोंग करता हूँ रमा जी। तो मतलब बहुत लोगों ने पूछा कि आप, हम लोग जनवरी से बुद्धगया में थे, पूरा जनवरी मेडिटेशन में लगा गया था। आजचे सन्माननीय या महाबोधी महाविहार मुक्ती आंदोलनाचे प्रणेते आकाश लामाजी, आदरणीय भंते डॉक्टर चंद्रकीर्तीजी, रोहित पिसाळजी, भंते विरत्नजी आणि बरेच भंते या ठिकाणी आलेले बंधू आणि भगिनींनो, संविधानाची भाषा बोलणारे आम्ही, संविधान बदलणाऱ्यांची भाषा ओळखा. संविधानाची भाषा बोलणारे आम्ही, संविधान बदलणाऱ्यांची भाषा ओळखा. इस भीम कन्या की प्रेरणादायी और क्रांतिकारी कविता मैंने दूसरे वीडियो में डाली है, जरूर देखिएगा. लामा जी ने थोड़ी बहुत मराठी सीख ली है. इकडे बसा, इकडे बसा, इकडे बोलता ना. जो धरना स्थल से 109 दिन में मैं सीखा हूँ मराठी, एक तो इकडे, एक तो बसा. 109 दिन में, क्योंकि 109 दिन के बाद ही मैं निकला हूँ, बोधगया से बाहर निकला हूँ. सर्वप्रथम भिक्षु संघ को प्रणाम करते हुए नमो बुद्धाय जय भीम बोलते हुए ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के चीफ एडवाइजर डॉक्टर चंद्रकीर्ती भंते जी, साथ में यहाँ मंच में विराजमान मुंबई के गोल्ड मैन रोहित जी और उपस्थित जितने भी हमारे उपासक उपासिकाएं, सभी को नमो बुद्धाय जय भीम. मुंबई के हमारे उपासक उपासिकाएं थोड़ा जोर से बोलिए, नमो बुद्धाय. नमो बुद्धाय. नहीं हुआ. नमो बुद्धाय. जय भीम, जय भीम, जय भीम. मैंने क्यों बोला, अभी रोहित जी बोल रहे थे आप बोधगया से आए हैं डायरेक्ट, तो हमने कहा थोड़ा चाय भी रख दीजिए भैया, रख दीजिए. हम लोग का बहुत चाय पानी होते रहता है, फोटो ज्यादा होता है और सब फेसबुक में गुस्सा भी करता है, खुशी भी होता है, दुखी भी होता है, खुश भी होता है. लेकिन जो काम बाबा साहब ने हमको, बोधिसत्व बाबा साहब ने सिखाया है, हमको वो करना होगा. पहले तो हम बाबा साहब ने, बोधिसत्व बाबा साहब ने जो हमको शिक्षा दिया है, संगठित पहले बैठो, शिक्षित बनो, संगठित बैठो और संघर्ष करो. और उन्होंने सबसे बड़ी हथियार हमको दी है शांति, शांति का. उन्होंने कहा है और मैं भी कहता हूँ, जब से आंदोलन शुरू किया हूँ 3 साल पहले, तब से मैं कहते आ रहा हूँ, शांति ही क्रांति है, शांति ही क्रांति है. अभी रोहित जी बोल रहे थे आप वहां से आए, हमने जरूर वहां से आते ही मेरे को मन में लगा एयरपोर्ट में बाबा बोधिसत्व बाबा साहब के वहां जाना चाहिए. सीधे एयरपोर्ट से हम गए, चैत्य भूमि गए माथा टेकने के लिए. उसके बाद रात क्रिया गए, अभी रात क्रिया जाके नहीं तो 110 11 दिन, आज 111 दिन. बहुत कोशिश करता हूँ हमारे भिक्षु जो है बैठे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, तो संकल्प कर रहे हैं, तो कुछ सेना नहीं है. तो मैं कल्पना करने लगा, सोचने लगा, इसको बोल देते. तो तथागत बुद्ध ने
ज्ञान प्राप्त किया। कहाँ ज्ञान प्राप्त किया? बोध गया में, लेकिन कभी वापस नहीं गए बोध गया। ज्ञान कहाँ दिया उन्होंने? बोध गया में दिया, बाहर दिया? बाहर दिया। बाहर दिया। तब से महासेना है, यहां भी आ गया कि महासेना। तो मैं रोहित जी का जो बात कर रहे थे, मैं बात कर रहा था, तो 111 दिन में हम लोग ने लाखों लोग आए धरने में, नाराबाजी हुई, पीटी एक्ट निरस्त करो, महाबोधि मुक्त करो, लेकिन हमने पाया पूरे भारत में सबसे अच्छा नाराबाजी करने वाला आपका मुंबई का है, वो नाम है विजय तांबड़े जी। इधर आइए, आप इधर आइए ना। आपको 2 मिनट बोलने नहीं देता, गुस्सा करता है, हमको तो चोर बोल रहा है। लामा हटे, कौन डटे, कभी मेरे से प्रतिक्रिया नहीं है, क्योंकि हमारी धम्म हमको सिखाती है शांति, करुणा, मैत्री सिखाती है। हमारी धम्म सिखाती है प्रतिक्रिया नहीं देना। हमारी धम्म सिखाती है अतो दीपो भव, खुद का दीप खुद जलाइए। इसीलिए हम लोग प्रतिक्रिया नहीं देते। आपको 2 मिनट बोलने नहीं दिया, आप इतना प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है WWF होगा जैसा लगा मेरे को। वहां से फिर रेफरी चिल्ला रहे थे, ओए ओए, ऐसा नहीं। शांति, करुणा, मैत्री, मुदिता। मुदिता मतलब जानते हैं क्या है? आज तांबड़े जी ने गाड़ी खरीदा या घर बनाया, वो तो खुश होगा, खुश होगा ना, उन्होंने घर बनाया। लेकिन हमारी धम्म सिखाते हैं मुदिता। मुदिता का मतलब उनसे ज्यादा एक बुद्धिस्ट खुश होता है। उनका जो खुशी है उससे डबल खुशी एक बुद्धिस्ट होता है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है? ईर्षा। क्या होता है? ईर्षा। तो तांबड़े जी, उनको एक साधुवाद दीजिए। सबसे अच्छा ये क्या नाम है स्लोगन? बैठिए, सब खड़े हो जाइए। आप वो बिहार का फीलिंग लेके आते हैं, लगाइए आप 2 मिनट, उसके बाद मेरा बात रखेंगे हम। सगळ्यांनी जोरात बोला नारा त्यांचा। तथागत भगवान गौतम बुद्धांचा, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा, भंते अनागरिक धम्मपाल अमर रहे, भंते धम्मपाल अनागरिक अमर रहे। अरे बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, अरे बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटीएमसी बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बीटीएमसी बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, मुक्त करो, मुक्त करो, महाबोधि महाविहार मुक्त करो। मुक्त करो, मुक्त करो। बिहार मध्ये फेमस झालेली घोषणा तुमच्यासाठी। अरे महाबोधी महाविहार आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, अरे महाबोधी महाविहार आमच्या हक्काचं, नाही कुणाच्या बापाचं, महाबोधी महाविहार आमच्या हक्काचं। नाही कुणाच्या बापाचं, अरे बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, बीटी एक्ट रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। अरे जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय भीम, जय भीम, बहुत जोर से बोल, जय भीम, जोर से बोल, अरे जोर से बोल, अरे ताकत से बोल, अरे हिम्मत से बोल, अरे हिम्मत से बोल, अरे शान से बोल, अरे जोर से बोल, अरे सीना तान के, अरे जोर से बोल, बोल मेरी बहना, बोल मेरी बहना, बोल मेरे भाई, अरे जोर से बोल, अरे सड़क पर बोल, अरे सदन से बोल, अरे सड़क से बोल, अरे सदन से बोल, अरे जोर से बोल, अरे जोर से बोल, अरे ताकत से बोल, अरे शान से बोल, ईमान से बोल। मी आता थांबतो, सरांना बोलायचं। या घोषणांनी पूर्ण बिहार आम्ही गेली 3 महिने दणानून सोडलेला आहे। ती संधी सरांनी दिली आणि एक नाव दिलं, क्या सर? विजय तांबड़े जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा, आप स्टेज से हंसते जा रहे हैं।
दान दिए थे। धम्म के जो धम्म का जो प्रभाव है महाराष्ट्र में हमने देखने को मिला। इसीलिए मैंने प्रण किया था जब 100 दिन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं देश भर घूमूंगा, किंतु कुछ हमारे साथी धरने को दिखाकर मेरे साथ फोटो खींचकर देश भर घूम रहे थे और अपना स्कैनर दे रहे थे, पैसा उठा रहे थे। फोटो भी आया मेरे पास, कितने पैसे थे उसका वीडियो भी आया, लेकिन आकाश लामा ने कुछ नहीं कहा। हमको कहते थे कुछ इतना लाख रुपए दिए हैं, यहां पर धरने में पैसा आया क्या? हम कहते हैं, हमारे कैशियर कहते थे नहीं आया। आप कुछ बोलिए तो हम उनको एक ही चीज कहते हैं, हमारी धम्म में सिखाया है जैसे करनी वैसे सब अपना अपना कर्म खाते हैं। तो मैं ज्यादा भूमिका ना बांधते हुए आपसे से कुछ बात करने के लिए आया हूं। जैसे कल पुणे का, आज शायद आप लोग ने मेरा वक्तव्य सुना होगा नागपुर के, उन्होंने, मैंने सब कुछ कह दिया वहां पर। मैं फिर एक चीज भी दोहराना नहीं चाहता हूं। प्रश्न हो सकती है, मन में प्रश्न उठ सकती है, हम ह्यूमन हैं, ह्यूमन नेचर है, लेकिन हमको जो सिखाया गया है अतः दीप भव, अंदर में जो दीप अपना जलाइए, अपना ज्ञान बढ़ाइए। तो इसीलिए आज आपका जो दीप जला है, इसीलिए आप आए हैं सुनने के लिए। प्रश्न न करें, क्या करना है ये सजेशन दीजिए, क्या करना होगा आगे, परंतु सिर्फ अभी केंद्रित दिमाग में रखना है, बीटी एक्ट 1949 को रद्द करना है, इधर उधर की नहीं बातें, सिर्फ बीटी एक्ट 1949। अब ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम हम लोग ने बनाए थे, एक मुद्दा था बंगाल में, सभी अपनी अपनी तरीके से लड़ रहे थे। 70 साल में जो काम नहीं हुआ, हम लोग ने कोशिश किया सभी संगठनों को जोड़ने के लिए और एक कमेटी बनाई ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, और हम लोग 2 साल के अंतराल में सक्सेस हुए। हम लोग ने अकाउंट नंबर नहीं खोली, मेंबरशिप ड्राइव नहीं करेगा ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, लेकिन बौद्धों को जहां भी अत्याचार होगा वहां पर एक सूत्र में सबको बांधकर लड़ने का हम लोग ने प्रण किया था। तो अगला मुद्दा हमारे पास थे महाबोधि महाविहार, मुद्दा ही मुद्दा है। कितना मुद्दा मालूम है आपको? हमारे वो SC ST एक्ट वो सब छोड़ दीजिए, 84,000 मुद्दा है, मालूम हो गया? 84,000 मुद्दा है, मालूम है आपको? 84,000 मुद्दा है, क्योंकि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे। धरती खा गए या आकाश निकल गए। जो एकमात्र बचा हुआ है महाबोधि महाविहार, संसार को मालूम है तथागत बुद्ध ने वहां पर ज्ञान प्राप्त किया, सम्राट अशोक ने बनाया, उसका एक छोटा सा शिलालेख भी है प्रमाण। तभी भी 9 मेंबर में कमेटी कितना है, कितना मेंबर है बुद्धिस्ट? पहले भी आंदोलन हुआ था इसी पवन भूमि से, महाराष्ट्र से, भंते सुरेश देसाई ने, लेकिन वो आंदोलन को दबा दी जाती है या दब दी जाती है। बहुत ही कारण है, मैंने कल स्पष्टीकरण दे दिया, कई कारण। तो हम लोग ने पूरे देश भर घूमकर सभी संगठनों को निमंत्रण की, मीटिंगें की, रैलियां की 26 नवंबर 2023 में। लेकिन 26 नवंबर 2023 में जब हम लोग ने बोधगया में शांति रैली की, आप ही के महाराष्ट्र के एक व्यक्ति ने 22 अक्टूबर में एक कार्यक्रम रख दिया, लोगों को कंफ्यूज कर दिया। हमको पूछ रहे थे, आकाश जी 26 नवंबर का रैली होगा या नहीं होगा? हमने कहा होगा। आकाश लामा जी हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते हैं। हमने अब लंबा लाइन खींचने का इरादा किया
और 26 नवंबर को रैली की। नेशनल माइनॉरिटी कमीशन से हम लोग चार मीटिंग की। 22 राज्यों को, मैं अकेला मीटिंग नहीं किया, 22 राज्य के प्रतिनिधि ले जाकर दिल्ली में मीटिंग की। सब डॉक्यूमेंट दिखाए, सब डॉक्यूमेंट दिखाए। मैं नाम नहीं लेता हूं। एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति ने कहा गया तो गया। क्या हुआ? गया तो गया। मेरा मन में लगा तब बात। ऐसा धारणा रखते हैं, अब गया तो गया नहीं, गया तो आप आया। हमारे बुद्धिस्टों के दिमाग में आया। बीटी एक्ट 1949 क्या है, इसका बात दिमाग में आया है। और हम लोग महाबोधि महाबिहार मुक्त करके ही हम लोग दम लेंगे, ये आपका आज जनाना चाहता हूं। क्योंकि इस बार का मूवमेंट सिर्फ एक राज्य से नहीं है, पूरे देश भर से मूवमेंट है और अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट भी है। कल मैं नागपुर में संभाषण दे रहा था, उधर यूएनओ में भी रैली कर रही थी। अभी 21st सेंचुरी का बुद्धिस्ट है। बाबा साहब ने, बोधिसत्व बाबा साहब ने जो हमको सिखाया है, इसी आधार पर हम चलेंगे और बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करके हम लोग आपको दिखा के रहेंगे। तो हम लोग ने फिर से 17 सितंबर अनागरिक धर्मपाल, आज अनागरिक धर्मपाल की इतनी बड़ी देन है, हम लोग भूल गए। आज अनागरिक धर्मपाल नहीं होते, नहीं श्रीलंका से नहीं आते, तो महाबोधि महाविहार अभी हमारे हाथ में नहीं होती। जन्मदिन है 17 सितंबर। कब है? पेरियर रामास्वामी के जन्मदिन भी 17 सितंबर। हम लोग ने 17 सितंबर में पटना में रैली करने का घोषणा किया। 530 मेमोरेंडम हम लोग ने दी मुख्यमंत्री को, और नीतीश कुमार जी से हम कहते हैं 530 जो मेमोरेंडम विभिन्न संगठनों ने मिलकर दी, डस्टबिन में फेंकने के लिए नहीं दी। आपको बुद्धिस्ट को न्याय देना ही होगा, ये ऐलान करना चाहता हूं। जितना दबाना चाहेंगे उतनी बुद्धिस्ट अब अग्रसर होगी। मैं आपको ऐलान कर रहा हूं, अब बुद्धिस्ट सड़क में उतरेंगे, सड़क में उतरेंगे। हम लोग अभी शांति से आप मांग कर रहे हैं। 40,000 सिग्नेचर हम लोग ने दी, कभी भी नहीं सुन रहे हैं सरकार। तो हम लोग ने सोचे पहले बिहार के लोग को जगाना है। तो हम लोग ने 10 जनवरी को पूरे बिहार में एक धम्म यात्रा निकाली। उस धम्म यात्रा में एडवोकेट संजय गायकवाड़ भी आए थे, उनके परिवार के साथ। खड़ा होइए, आप आए थे ना? पेट्रोल आपने भर दिया था ना, ये भी बताना पड़ेगा। देखिए युद्ध, उनके वाइफ वहां पर है, देखिए वहां पर आए थे। धन्यवाद, बैठिए। मैं क्यों नाम पुकार रहा हूं? क्योंकि ये लड़ाई जीतने के लिए ऐसा योद्धा चाहिए। फेसबुक या यूट्यूब का योद्धा नहीं चाहिए हमको, जो फेसबुक पर और यूट्यूब में विभिन्न प्रकार के अपना फोटो लगाकर आंदोलन करना चाहते हैं। हमको ऐसा योद्धा चाहिए और लड़ाई जीत कर ही रहेंगे। जैसे एडवोकेट, ये क्या नाम है आपका? सचिन तेंदुलकर। मैं थोड़ा मजाक करता। देखिए बिहार में ना, ये 3 साल से हूं, माइंड मत कीजिए, मैं देखता हूं बुद्ध की भूमि है बिहार। आप जहां खोदेंगे वहीं बुद्ध मिलता है बिहार में। नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला, जहां भी हो। तो मैं, हमारे एक बिहारी दोस्त थे, उनसे बात कर रहा था। हंसते नहीं है वहां पर कोई, गंभीर रहते हैं। तो मैंने कहा खुशी रहो ना। आप तो बोलते हैं प्रणाम चाचा, और उधर से बोलता खुश रहो। खुशी नहीं रहता है। प्रणाम चाचा बोलेगा भाई, बुद्ध धम्म में हमें खुश रहने सिखाता है। सबसे पहली बात, जैसा भी परिस्थिति हो। मैं जिस जगह से आता हूं वहां पर 10 डिग्री 15 डिग्री है, लेकिन हम लोग ने फेस किया है 45 डिग्री। तूफान को फेस किया है। ये गर्म हवा कैसा होता है, लू, ये मालूम नहीं थी। ज्योग्राफी में पढ़े थे, लू का मतलब ये होता है। लेकिन इस बार लू को भी देख लिया और झेल भी लिया, और लू भी फेल हो गया। तो 12 वो धम्म यात्रा हम लोग ने की, कोने कोने गांव में गए बिहार में। और अभी आपको बताता हूं, बिहार के लोग जाग चुके हैं और बिहार जल्द से जल्द बुद्धमय होगा और पूरे भारत बुद्धमय होगा। मैं आपको आज ऐलान करना चाहता हूं। कोई उपाय नहीं थी तो हम लोग अनशन में बैठे। प्रशासन सोचे थे
ये कुछ चंद भिक्षु है, ये तो 5-6 दिन में टाई फीस होगा। हम लोग तो दृढ़ संकल्पित करके आए थे, या तो बीटी एक्ट निरस्त होगा या अपना डेड बॉडी घर में जाएगा। आज भी यही सोच है सभी भिक्षु का, सिर्फ आकाश लामा का नहीं। और मैं आपको कह रहा हूं 12 फरवरी में जो थे भिक्षु आज भी डटे हुए हैं। बीच में जो फेसबुक जो महत्वाकांक्षी आए थे वो निकल गए, दिल्ली में मीटिंग करना चाह रहे हैं। हम लोग ने डिसाइड की है यदि आंदोलन करना है तो बोध गया में ही करना है, करना है तो बोध गया में करना होगा। ये हम लोग सभी भिक्षु संघ ने डिसीजन ली है। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, अपना अपना कर्म करें सभी, वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे। 12 साल में 12-13 साल में भंते सुरेश साई ने रिट पिटीशन फाइल की थी, एक हियरिंग नहीं हुआ। सोचिए कितना अन्याय है हमारे ऊपर, बौद्धों के ऊपर, एक हियरिंग नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट में। तो हम लोग ने लास्ट 1 साल से विभिन्न एडवोकेट के साथ वर्चुअल मीटिंग कर रहे थे, जिसमें एडवोकेट शैलेश जी से भी होती थी जो भंते सुरेश साई का केस देख रहा है। काफी एडवोकेट के साथ बात हुई तो हमने पाया एक मराठी एडवोकेट दिल्ली से, उनका नाम है एडवोकेट आनंद जोंडाले। उन्होंने कहा आकाश जी मैं फ्री में काम करूंगा। उन्होंने तो हमने उनको कहा अलग से रिट पिटीशन डाल के फायदा नहीं है, क्योंकि जो हमारे जो जिससे हमारी लड़ाई है वो हमसे बहुत ताकतवर है प्रत्येक रूप में, और डायरेक्ट लड़ते भी नहीं है, नहीं लड़ेंगे, वो हमारे लोगों को लड़ाएंगे, हमारे लोगों को ही विरोध करने लगाएंगे। देखिए आज 111 दिन हुआ है, इसका श्रेय जाता है बोधिसत्व भीमराव अंबेडकर को, क्योंकि हमेशा मैं सोचता हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, वही हमारे लिए प्रेरणा की स्रोत है। आज हम लोग ऋणी है। कुछ एक नेता बोल रहा था जय भीम जय भीम जय भीम बोल के क्या होगा, भगवान का नाम लेगा तो कहां जाएगा। मैं कहना चाहता हूं स्वर्ग भी यही है, नर्क भी, यह हमारी धम्म सिखाती है। तो बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे लिए प्रेरणा है। ये जो हम कष्ट कर रहे हैं ये कुछ नहीं है उनके सामने। इसीलिए एयरपोर्ट से आते मैं चैत्य भूमि में गया, हमारी टीम गए, डॉक्टर चंद्रकीर्ति भंते जी गए, हमारे इंडिया में इतना नाम मैं भूल जाता हूँ नाम, फिर आप लोग मराठी के नाम तो कौन, घोबड़े घोबड़े वो दिन एक आया था चूहा मारे, हम नाम लिख रहा था बोलते चूहा मारे। अच्छा मैं थोड़ा बोला बिल्ली मारे भी हो सकता है यहाँ पर। तो हमारे संजय जी, तो हम लोग गए थे, उनके परिवार प्रीति जी प्रेरणा है हमारे लिए। और बीटी एक्ट 1949 निरस्त करके ही हम लोग दम लेंगे। फलना देखिए हम लोग बहुत दुखी है। हमारे एक भिक्षु श्रामणे भिक्षु, उनके गुरु यही है डॉक्टर चंद्रकीर्ति, बहुत समझाया उन्होंने, अभी अपनी बात रखेंगे, बहुत समझाया, वहां धरने में बैठो धरने में बैठो। उनका काम था एक टीवी चैनल लेकर घूमना, फोटो लगाना, स्कैनर लगाना, बहुत समझाए, मेरे सामने समझाए। हम भी कहते फ्रंट में बैठे, पीछे नहीं, फ्रंट में बैठे, आप ही लीड कीजिए, क्योंकि हमारी मंशा क्या है, बीटी एक्ट 1949 को निरस्त करना। दुख लगता है, उस रात की घटना आपको कल बता दिया मैंने। 9 तारीख का दिन में प्रशासन से इतनी दबाव थी कि धरना उठाओ, पेंडल तोड़ो। विजय जी थे वहां पर, और वहां पर इंडिया पाकिस्तान की जो लड़ाई की जो माहौल बनी थी वो एक बहाना था। आईपीएल बंद हो गया है, फ्लाइट कैंसिल हुआ, ट्रेन कैंसिल हुआ, आप लोग बंद कीजिए। हमने कहा हम लोग बंद नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। हमने उनको बोला देखिए बाबा साहब ने सिखाया है हमको नेशन फर्स्ट। बाबा साहब ने कहा है मैं फर्स्ट भारतीय हूं और अंतिम में भारतीय हूं, यह सिखाया है। इसलिए हम देश को देखेंगे, देश के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन हमको छोटी स्तर में हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे। जब स्थिरता होगी तो फिर से हम लोग धरने फिर करेंगे, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर आकाश लामा
क्या हो गया? बेच दिया, भाग गया। सोचते हैं सोशल मीडिया में सब कुछ होता है। हमने सुना था बुद्धिस्ट आर वाइज पीपल, क्या सुना था? और ये मुंबई ने प्रमाण करके दिखा दिया है। आकाश लामा को सुनने के लिए आया है ये। तो उस परिस्थिति में 10 मई को एक गुड न्यूज आया कि सीज फायर हुआ, तो हम लोग कंटिन्यू किए। हमने कभी नहीं देखा था कोई भिक्खू बाउंसर लेके चलता है। इस बार धरने में हमने देख लिया बाउंसर कैसा होता है। हम तो क्रिकेट प्लेयर थे पहले, बाउंसर मतलब वो बाउंसर आता है ना, वो सोचते थे। आज इस बार देखा 10 बाउंसर लेकर चल रहे भिक्खू। लेकिन हम लोग शांति से बैठे रहे। 12 तारीख को एक झमेला सृष्टि करने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग शांति से सूत्रपात करते रहे। हमने पहले दिन से जब आंदोलन शुरू किया था गोलंबर में महाबोधि के सामने, हमने सभी को कहा था जो भी करना ये धरने के अंदर कीजिए, बाहर कुछ मत कीजिए। बाहर नहीं, यहीं पर लड़ेंगे हम लोग, मरेंगे भी यहीं और लड़ेंगे भी यहीं। लेकिन 13 तारीख को एक अनहोनी घटना घटी। हमारे कुछ उपासक उपासिका थोड़ा उत्तेजित होकर वहां पर एक नाराबाजी हुई, और बीच में क्या हुई हमको मालूम नहीं है। हम लोग तो धरने में थे, क्योंकि 11, 12, 13 को काफी भीड़ थी वहां पर धरने स्थल पर। फिर रात को अचानक पुलिस आया, पूरी धरने स्थल को घेराबंदी किया। 9:30 बज रहा था, 9 से 9:30 बज रहा था। और वहां के बोध गया के जो SHO है मनोज जी, वो आए हमारे पास और कहा बाहर बुला रहा है आपको SDM और DSP, क्योंकि प्रशासन जानता है कि हम धरने स्थल के अंदर नहीं जाएंगे। उनका भी एक दायरा है। तो हम गए तो उन्होंने स्ट्रेट अवे हमको कहा, लामा जी बंद कीजिए ये तमाशा, आपके धरने से वहां पर ऐसा हो गया है, 250 लोग खड़े हैं लाठी लेकर, वो लोग आ रहे हैं, 2 धर्म के बीच में एक लड़ाई सृष्टि हो चुकी है आपके धरने के कारण। हमने कहा हमने नहीं कराया। थे कुछ उपासिका उपासक के साथ, तो मैंने उनको बोला वहां से निकालिए इनको, हमारा कर्तव्य था उसको बचाना। इससे पहले भी हमने बचाया, पैसा भी दिया हूं। पहले का जो केस हुआ था, मैंने 1.5 महीने पहले इसका पैसा भी दिया हूं बचाने के लिए। लेकिन आकाश लामा को फेसबुक यूट्यूब में बोलना नहीं पड़ता है। तो हमने बीनाचार्य जी को बोला, वो जूनियर है, भंती जी का शिष्य है। मैंने कहा देखिए जोश तो चाहिए, सबसे बड़ी बात है अभी हमको होश चाहिए। बीनाचार्य जी आप बाहर के हैं, मैं भी बाहर का हूँ, और ये जो बैठे हुए हैं ये भी बाहरी है, मराठी थी। तो कोनो कंप्लेन करने लगे हमको जोर से, बोले शांति शांति। ढुंगेश्वरी में ये हो गया, हमारे FIR नहीं ले रहा है। तो हमने कहा देखिए ढुंगेश्वरी में क्या हुआ हमने देखा है। हमारी यहाँ जो बोध गया की एक कमेटी बनी है, जिसमें कमलेश्वर जी, आदित्य प्रधान, के बौद्ध, भीम आर्मी के वो अपना सौरभ जी, बाली पासवान, इस प्रकार से सुरेंद्र पासवान, ऐसा करके एक 25-30 लोगों का कमेटी बना है। क्योंकि लोकल लोग जो है वो तो पहचान लेंगे ना आपको, मतलब वहाँ पर लोकल पहचान लेंगे वीडियो में। और वो हमको कल रिपोर्ट देने वाले थे क्या हुआ असल में, किसकी गलती है। यदि हमारी गलती है तो हम माफ़ मांगेंगे, यदि हमारी गलती नहीं है तो हम FIR करेंगे, केस करेंगे, क्योंकि कानून तो सबके लिए तो बराबर है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा संविधान हमको दिया है, इस पर भरोसा करना होगा हमको। लेकिन उनको कहा, शांत कराया बीनाचार्य जी को, और उनको हम अनुरोध किए आप पीछे जाके बैठिए, कपड़ा खोलिए, कूलर के वहां पर सो जाइए, हम आपको बचाएंगे। हम लोग ने वो जो लाइट लगा हुआ था, लाइट भी स्विच ऑफ कर दिया। लगभग 11, 11:30 बजे सब माहौल शांत हुआ। पुलिस भी एक एक करके पुलिस खाली करते चले गए। तो मैं अपना दूसरा कमरा है वहाँ सोने गया 12 बजे रात को। तो सुबह देखता हूँ
2 बजे रात को अरेस्ट किया गया है, लापता, अरेस्ट नहीं लापता। तो मेरा उनका एक चैनल लेके चलता है ढाका टीवी का, और उन गौतम जी उनको मैंने फ़ोन किया, मेरे पास रिकॉर्डिंग अभी भी है, मैं हवा में बात नहीं करता हूँ। उन्होंने कहा रात के 2 बजे होटल के मालिक ने पुलिस को बुलाया, पुलिस आए और पुलिस ने कहा कि आपको जान का खतरा है, तो उनको लेके गए सुरक्षित जगह में, लेकिन कहाँ ले गए मालूम नहीं। तो मैंने कहा तो कहाँ गए? पुलिस स्टेशन जाओ। 6 बार जा चुके हैं सर, अलग अलग लोग गए हैं। तो हमने कहा एसपी ऑफिस जाओ, तो मालूम चला उनको अरेस्ट किया गया। इमीडिएटली हमारा जो एक बचा हुआ एडवोकेट है जो हमारे केस लड़ रहा है, क्योंकि मैं तो 3 महीने से FIR है मेरे ऊपर, 3 महीने से। वो जो गोलंबर में जो धरना किए थे, इसका FIR मेरे नाम पर, प्रज्ञाशील भंते के नाम पर और एडवोकेट के बौद्ध के नाम पर है। हियरिंग करने अभी 28 तारीख को हियरिंग हुआ था, कोर्ट गए थे, अब 6 तारीख को है, जाएंगे कानून से लड़ेंगे कि हम सत्य मार्ग में हैं, संवैधानिक मांग कर रहे हैं। तो हमने एडवोकेट अशोक बर्दर जी ने कहा जैसे भी करके उनको बेल दिलाइए। गए थे, मेरे पास वार्तालाप है, यदि सुनना चाहेंगे तो आपको मैं भेज सकता हूँ। मैंने कुछ चैनल को भेजा हूँ, क्या बात हुई है। अमन कामले का चैनल आवाज इंडिया को मैं भेज दिया हूँ, सुरेश पासवान को भेज दिया हूँ, नेशनल दस्तक के शंभू सिंह को भेज दिया हूँ, लेकिन उन्होंने अभी तक प्रचारण नहीं किया है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया है, हम लोग कानून तरह से लड़े। अभी लामा क्या कर रहा है? लामा क्यों चुप है? ये लामा वो लामा नहीं है, और ये भिक्खू भी वो भिक्खू नहीं है, चंद पैसे में बिक्री होने के लिए। फर्स्ट टाइम रिट हम लोग ने इंटरवेंशन की और 16 मई में सुनवाई हुई कि नहीं हुई? इतने सालों में नहीं हुई थी, इस बार हुई क्यों नहीं हुई? और मैं कहना चाहता हूं ये आकाश लामा के कारण नहीं हुआ है, हमारी एकता के लिए हुआ है, मैं बोलना चाहता हूं। और हम हमारी एकता से जो फाइनल हियरिंग है 29 जुलाई, हम लोग जीत कर ही रहेंगे, लेकिन इसमें हमको खुश नहीं होना है, हमारी तैयारी अच्छा होना है, क्योंकि हमारे जो लड़ाई है जिससे, वो हमसे बहुत ताकतवर है, हम खुश हो जाते हैं। रणनीति तैयार किए हैं कि धरना कंटिन्यू रहेगा। कल का कहानी बता रहा हूं, जहां निंगमा मोनास्ट्री में हम लोग थे, 1 तारीख से नया धरना जगह देने वाली थी सरकार ने, नहीं दी। हम लोग ने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी लिए थे सुजातागढ़ के पास में, उसके हम लोग परमिशन के लिए दिए थे। रात को मैसेज आता है कि बोध गया में इलेक्शन है, चेयरमैन का इलेक्शन, जो नगर निगम का, अभी कोड ऑफ कंडक्ट है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं होगा। फिर SDM के पास गए हम लोग, मैं आने से पहले। आज सोमवार आज मिलने की बात थी, हमारे प्रज्ञाशील जम्बू लामा जी, इस प्रकार से सत्यमित्र भंते जी, शिलानंद महाथेरो जी, इस पर 5 कमलेश जी सब गए। आज शाम को खबर मिला कि DM का ट्रांसफर हो गया है। क्या हो गया है? आप DM जहां जाए, हम तो बैठ के ही रहेंगे। आज 111 दिन हुआ, कल 112 दिन होगा। अगला रणनीति ये है, हम लोग धरने कंटिन्यू करेंगे, जहां भी बैठ के करेंगे और जैसे भी करेंगे। अभी फिर एक नया जगह हम लोग ने चिन्हित किया है, जो नगर निगम के इलेक्शन थी, जस्ट पास में नदी के पार में, वहां पंचायत एरिया है। एक अशोक पासवान बोल के है, सर जी हमारा जमीन लीजिए, पानी भी चलाइए, टॉयलेट चलाइए, यहाँ खाना पकाइए। मैं कह रहा हूँ ये मैं वो लामा नहीं है, दूसरा ही लामा है ये, और मैं यहाँ जाते ही उस जगह में बैठ जाएंगे। पंचायत एरिया है, पंचायत एरिया आप तो बैठ पाएंगे, ठीक है, नगर निगम के बाहर है हम लोग, या तो हमको जगह दीजिए।
अब 2 दिन मैं सुना भी रिपोर्टिंग नहीं लिया हो, कितनी परेशानी है। और आप सबसे अनुरोध करने आया हूं, आज मैं राजगृह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिवार के वहाँ गया था। इनविटेशन था, प्रकाश अंबेडकर जी ने, भीमराव यशवंत अंबेडकर जी ने, और उनके बेटे आए हैं क्या, सजीत जी। और आप सबसे अनुरोध करने आया हूँ, अब आंदोलन सिर्फ एक दिन करने से नहीं होगा। जिस प्रकार से 4 अप्रैल में नागपुर में 1 लाखों की भीड़ हुई थी, पुणे में भी हुई थी, पुणे में हुई थी रंजना दीदी, पुणे में हुई थी, पुणे में हुई, मुंबई में भी हुई। अब हम लोग धरना बैठेंगे पूरे देश भर। और मुंबई आज एक टीम रेडी कीजिए, कब से धरना करना कीजिए, मैं आऊंगा और शुरू करूंगा। प्रत्येक देश के कोने कोने में अब हम लोग धरने बैठेंगे। ये संकल्पित आप लोग करने आइए, इसीलिए मैं आया हूं। धरने बैठना क्या, हमको तो अभी तो कैसा मतलब अभी तो 50 डिग्री होगा, अभी 100 डिग्री हो, तो आप लोग भी कंटिन्यूटी दीजिए। और आज सजीत जी से बात हुई है, हमको कानूनी लड़ाई भी लड़ना होगा, लेजिस्लेटिव में भी लड़ना होगा। हम धन्यवाद देना चाहते हैं चंद्रशेखर आजाद को, भीम आर्मी के, उन्होंने फर्स्ट बात उठाई है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं वर्षा गायकवाड़ को, इसी प्रकार के कई हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बात उठाई है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिस्ट विधानसभा में बात उठी है। डॉक्टर नितिन राउत, इसी प्रकार से सतीश दास, हम सत्यदेव हिमालय से सतीश दास जी, अमरजीत कुशवाहा बिहार के विधानसभा में बात उठाई। तो हमको लेजिस्लेटिव भी लड़ना होगा, एग्जीक्यूटिव भी लड़ना होगा, और सड़क में भी लड़ना होगा। और आज आप लोग प्रण कीजिए, मुंबई में अनिश्चितकालीन हम लोग धरना करेंगे, ये आप लोग संकल्पित कीजिए, डेट तो किए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कंपटीशन नहीं, कोऑर्डिनेशन। नो कंपटीशन, ओनली कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑपरेशन होगा। और कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन से हम लोग महाबोधि महाविहार मुक्त करा के रहेंगे, और पूरे संसार को एक न्यूज देंगे कि इंडिया का बुद्धिस्ट मरा नहीं है, जिंदा है। बाबा साहब का जो मतलब शिष्य है अभी भी जिंदा है, ये हम लोग जनाएंगे पूरे विश्व को। बाबा साहब ने कहा है, यदि कोई चीज आसानी से नहीं मिलती है तो क्या करना पड़ता है, क्या करना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा, छीनना पड़ेगा। 29 जुलाई जाने दीजिए, यदि हमारे फॉर्म में होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छीनेंगे, ये हम ऐलान करना चाहेंगे। आगे नहीं बढ़ना, हमको साथ में बढ़ना है, साथ में बढ़ना है। बहुत नेता पैदा कर लिया आप लोगों ने, अब नेता नहीं योद्धा चाहिए। मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, साथ में लड़ेंगे और साथ में जीतेंगे। तो मैं ज्यादा ना बोलते हुए आप लोग से यही अनुरोध करने आया हूं, संगठित रहिए, क्योंकि आने वाली जनरेशन हमको कोसेंगे। अभी नहीं तो कभी नहीं हम बोलते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं। कुछ लोगों के लिए इतने साल कहां थे, और अभी 90% काम हो गया, अभी हीरोगिरी दिखा रहे हो। 12 फरवरी से पहले कहां थे? आइए साथ में बैठिए, साथ में लड़ते हैं, साथ में जीतेंगे हम लोग। लामा को यहां से हटाना होगा, ये लामा हटेगा नहीं और जीत के ही रहेगा। और मैं हिसाब पाई हिसाब दूंगा भी, लूंगा भी, अभी नहीं, बीटी एक्ट 1949 निरस्त करने के बाद। तो हम लोग अभी बैठना है। आज भीमराव यशवंत अंबेडकर जी हुआ, जैसे अब रवि गौड़, आइए बैठ के हम लोग फिर एक मीटिंग करते हैं। और आप लोग से और भी अनुरोध करना चाह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अभी 22 जुलाई तक
एक डेट मिला है रिट पिटिशन फाइल करने के लिए कोई भी। तो मैं आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बोला हूँ, समता सैनिक दल को बोला हूँ, अपने संगठनों की तरफ से आप लोग रिट पिटिशन फाइल करने से क्या होता है कि हम भी चाहते थे कि अलग से रिट पिटिशन फाइल करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो बैठा है वो फिर से 10 साल और पोस्टपोन कर देगा और बिहार सरकार को आसानी होगा कि द मैटर इज सब्सिडाइज, विचाराधीन है, इसीलिए इंटरवेंशन डाले, इसीलिए सुनवाई भी जल्दी हो गया और फाइनेंस सुनवाई भी हो रही है। तो आप लोग भी अपने अपने संस्थाओं से इंटरवेंशन कीजिए, जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ताकत बढ़ेगी, लेकिन कोऑपरेशन से, कोऑर्डिनेशन से। जैसे हमारे एडवोकेट हैं उनसे भी बुद्धि लिए, इधर अपना शैलेश जी है इनसे भी दिमाग लिए, सबको मिलाकर एक हम तैयार करके प्रोड्यूस करेंगे 29 तारीख और हम लोग जीत के रहेंगे, ये आपको बताना चाहता हूँ। चैलेंजेस आगे बहुत है, बहुत चैलेंजेस है। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए, किसी को कुछ प्रश्न हो सकता है मन में, मैं बारंबार बोलता प्रश्न ना करे, सजेशन दीजिए। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद सभी को। भवतु सर्वं मंगलम। धन्यवाद। साधू साधू साधू। खरोखरच या आंदोलनासंदर्भात प्रत्येकाच्या मनामध्ये बरेचसे गैरसमज होते आणि ते गैरसमज लामाजींच्या वक्तव्याने मला वाटतं जवळजवळ 99% क्लिअर झाले असतील। कारण हे आंदोलन बुद्धाचं आंदोलन आहे, पवित्र आंदोलन आहे, अस्मितेचं आंदोलन आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी आपल्या व्यक्तिगत भूमिकेपेक्षा आंदोलनाला आपण महत्त्व दिलं पाहिजे। बोलूंगा ये जो बोध गया टेम्पल एक्ट है ये ऐसा है, बोध गया टेम्पल एक्ट 1949 पहले ये दिखाना चाहता हूँ। कारण एक में जो वक्फ बोर्ड है उन्होंने 500 लाख ईमेल भेजने के बाद सुप्रीम कोर्ट पर और पूरे पार्लियामेंट पर प्रेशर आया, तो क्यों ना महाराष्ट्र से कम 50 लाख ईमेल भेजेंगे इस पर। अनेक मान्यवरांनी धर्मदान जाहीर केलेलं आहे। इस अवसर पर अनेक उपासकों ने यहाँ मदान देने का, दान पारमिता थोड़ी सी पूरी करने का पुण्य कर्म भी किया। प्राध्यापक पुन्हा मोरे मॅडम यांच्याकडे देण्यात येणार। लगभग आकाश लामा जी और भंते चंद्रकीर्ति इनकी बातें सुनते हुए जो भी हमारे मन में शंका आशंकाएं उनका बवाल उठा था, शायद आपके भी मन का शांत हुआ होगा, ऐसे मुझे लगता है। क्योंकि लामा जी ने यहाँ जो भी बताया उस बातों में पूरा जो आलोचना हो रही थी उसका स्पष्टीकरण आते हुए हमने देखा है। क्या आपको भी ऐसे लगता है? वो देश भर में घूम घूम करके प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आदरणीय भिक्षु संघ, संते वीर रत्न जी, सभी उपासक उपासिकाएं, आप लोग तो 2-3 घंटे में मुझे लगता है कि बोर हो गए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमने लामा जी तो लगातार 3 महीने से भी अधिक उन्होंने बहुत छोटी छोटी नींद ली है। मैं खुद आप लोगों को बता रहा हूँ कि हमने 2 दिन तक, अभी ऐसे तो कई रात बिताई, लेकिन 2 दिन तक हम 1:30 बजे सोए और 4 बजे उठ गए। आज भी सुबह हम रात में 1:30 बजे सोए थे और सुबह 4 बजे उठ करके आप लोगों के बीच में आए। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर के माध्यम से देश के अंदर में कितने सारे आंदोलन सक्सेस किए गए थे, वो ऐसे ही सक्सेस नहीं हुए हैं। चाहे वो भीमा कोरेगांव हो या देश का कोई भी आंदोलन क्यों न हो, महातालाब का आंदोलन, कालाराम मंदिर का आंदोलन या देश के तमाम जितने भी आंदोलन थे वो ऐसे ही जीते नहीं है। तो इसलिए संघर्ष करना हमें सीखना है। जो संघर्ष कर सकता है वो आज़ादी पा सकता है, और इसलिए महाबोधि महाविहार हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। ये कोई साधारण काम नहीं है। हमारे 84,000 विहार को कब्जा करके नष्ट कर दिया गया है और एक अभी बचा हुआ है, उसमें भी 50 से भी ज़्यादा % का कब्जा उनका है, आपने देखा होगा। तो ये संघर्ष करने के लिए माननीय आकाश लामा जी, आपने देखा होगा कि इनका यदि आप थोड़ा सा बैकग्राउंड देखेंगे तो आप पाएंगे कि सिक्किम जैसे प्रदेश में और बंगाल जैसे प्रदेश में, जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की बुद्ध जयंती की छुट्टियाँ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने संघर्ष करके वहाँ पर बुद्ध जयंती की छुट्टी सरकार से मनवाने का काम किया था। तो आप सोच सकते हैं जो एक बार मनवा सकता है, बाद में मनवा सकता है कि नहीं मनवा सकता? मनवा सकता है, ये उदाहरण है। और इसलिए हम लोगों ने जब देखा कि ये व्यक्ति लगातार परिश्रम करता है,
और ये सोचते रहते हैं कि देश के अंदर में महाबोधि महाविहार जो हमारा आंदोलन मर चुका था भारत के अंदर में भंते सुरेश साई जी के माध्यम से खड़ा करने के बाद में, लेकिन पुनः इसको जिंदा करने का काम यदि माननीय आकाश लामा जी ने यदि किया है, तो हमने किंतु परंतु मन में न लाते हुए सब लोगों ने आंख बुंद करके इनका समर्थन करना है। ये किसके लिए समर्थन है? महाबोधि महाविहार को मुक्त करने के लिए और बीटी एक्ट को रद्द करने के लिए। ये हमें पूरी तरह से, कोई यदि हमें कुछ बातें बताता होगा, कुछ समझाता होगा, तो हमें अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। जैसे कोई बोलता है कि कौवे ने कान ले लिया, तो आप कौवे को देखते हो कान को देखते हो? कान को देखते हैं। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कई जगह लोग कौवे को देखना सीख लिए हैं। इसलिए मैं आप लोगों के बीच में हम लोगों ने प्लान किया, जब 109 दिन पूरे हो गए, उसके बाद में 13 तारीख को डिसीजन हुआ था और माननीय आकाश लामा जी ने बात कही थी कि मैं देश के अलग अलग राज्यों में जाकर के इसकी और भी मजबूती लाने के लिए हम प्रयत्न करेंगे। तो हमारे मन में सबसे पहले भावना आई कि हम शुरू करेंगे सबसे पहले पुनः नागपुर की धरती से, और दूसरा है मुंबई की धरती से। लेकिन मुंबई के लिए हमने तीसरा स्थान रखा था, लेकिन 2 तारीख का प्रोग्राम हम लोगों ने रायपुर में डिसाइड किया था, लेकिन वहाँ सरकारी प्रोग्राम होने की वजह से वहाँ के उपासक उपासिकाओं ने हमसे निवेदन किया और ये कहा कि आप 4 तारीख को कर लीजिए, 2 तारीख को ये हमारे पास समय की दिक्कत होगी। और इसलिए जब हमने बात की यहाँ पर आकाश लामा जी को, किसी उपासक ने यहाँ से फ़ोन करके बोला और उन्होंने कहा कि भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति से बात कर लीजिए, तो उन्होंने कहा कि हम बड़े पैमाने पर इस तरह से 2-3 घंटे ये प्रोग्राम चलता रहा। अब मान्यवरों का जो भी भाषण होने वाला था या उनके विचार सुनने वाले थे वो अभी हो गए हैं, और यहाँ अभी खीरदान भी आयोजन रखा है। तो सभी को कहा गया है कि खीर का आस्वाद ले। हम लोग भी यहाँ खीर का आस्वाद लेंगे। और यहाँ दादा भी आए हैं, नित्यानंद दादा। और देखिए इस तरह से सभी लोगों ने इस कार्यक्रम का आनंद लिया है। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे पूना के लिए। आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये भी जानकारी पाकर आपको क्या लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।